शेक्सपियर की उक्ति है। आप सभी लोगों का मूल ध्येय क्या है? एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना, एक ऊंचाई को प्राप्त करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तत्पर रहना। इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है क्या? कि आप में एक जुनून होनी चाहिए। सर जब ये बातें हमें बतलाए थे तो मैं आंतरिक रूप से काफी प्रसन्न हुआ था, मेरा मनोभाव गदगद हो गया था, क्योंकि मैं स्वयं एक कोचिंग संचालक हूं। मंगलम क्लासेस करके, सेंटर ऑफ सिविल एकेडमी करके मेरा कोचिंग संस्थान है, जहां की मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही अपना 24 आवर देता हूं, निःशुल्क सेवा। ऐसी नहीं कि भाई जो सक्षम है तो वो सिर्फ मंगलम क्लासेस का हेल्प कर देते हैं। मेरा दो ही लक्ष्य है, एक वृक्ष लगाना, दूसरा बच्चों को पढ़ाना। सबसे पहली बात आती है कि हम आरंभ कैसे करें। ये आप लोगों को जो अपर प्रादेशिक नियोजनालय सहरसा के द्वारा टूल किट वितरण किया जा रहा है, इसमें पुस्तकें हैं और सारी सामग्रियां भी होती हैं। तो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो है मेरा क्या? मोटिवेशन, है कि नहीं? हम वहां तक कैसे पहुंचे? अच्छा, एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोगों को सपना आता है? किनको किनको सपना आता है? थोड़ा हाथ उठाइए तो। सभी लोगों को आता है, कुछ लोग नहीं उठाए। जिसने हाथ उठाया उन्होंने अपना लक्ष्य तय नहीं किया, क्योंकि सपना जिनको आ रहा है उन्होंने अपना लक्ष्य तय नहीं किया है। और जिसका लक्ष्य तय हो जाता है उसको स्वप्न नहीं आता है, उसको सिर्फ डेस्टिनेशन दिखाई देता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। आपको ना तो सर्वज्ञ बनना है और ना विशेषज्ञ बनना है। आपने अपने मन में जो ठान रखा है कि मुझे ये पद अचीव करना है, तो आप उसके लिए कृत संकल्पित हो जाइए। उस रास्ते में जो कमी है उसको दूर करने की चेष्टा कीजिए, चाहे विषय कोई भी हो। जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो वो विषय आसान दिखने लगता है। हम लोग अपना ज्यादातर समय मोबाइल पे व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य के और उद्धृत हैं, बढ़ रहे हैं, तो मोबाइल का परित्याग करना, सिर्फ जानकारी के हेतु ही उसका उपयोग करें। आप लोग कहते हैं कि हम भी, कहता हूं कि जब हम भी आपके उम्र में थे तो दोस्तों से बड़ी लगाव हुआ करता जी। नहीं, आजकल के दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त होते हैं। वो आपका समय बेकार का लेगा, आपके लक्ष्य को कहीं न कहीं दूर करते जाएगा। सबसे पहला हमारा होना चाहिए क्या? पहला स्टेप होना चाहिए, निश्चित हो जाए कि हमको जाना कहाँ है। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, किसी को पुलिस बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, तो पहले आप ये तय कर लें कि हमको जाना कहाँ है, और उसके बाद उस परीक्षा हेतु जो सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस का आप ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। आपको लगेगा क्या कि मेरा लक्ष्य जो है वो नजदीक दिखने लगा। किसी भी विषय को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते तो है सभी लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। अब ये सर क्या तरीका होना चाहिए? जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पुस्तक में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि आप सादा कॉपी लेकर के बैठिए, पेन लीजिए, और जो स्टार्ट हमने किया है भौगोलिक संरचना, तो वहां से ही आरंभ करेंगे फिगर बनाना। जब आप फिगर के माध्यम से किसी चीज को साधते हैं तो फिर आपको क्या होगा? स्मरण में तो रहेगा ही, और वो आसान भी दिखने लगेगा।
आप लोग देखते होंगे कि मैथमेटिक्स का जो एसएससी के छात्र है, रेलवे के छात्र है, कहते हैं सर बन तो जाता है मैथमेटिक्स पर टाइम पे नहीं होता है। कि टाइम पे क्यों नहीं बनता है? 100 गुना 100 को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला तो 100 स्क्वायर लिखते हैं ना, 99 प्लस 100 का होल स्क्वायर करते हैं, 101 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इस पे कंटिन्यूअसली अभ्यास कीजिएगा तो अलजेब्रिक इक्वेशन आपको आसान दिखने लगेगा। जब अलजेब्रिक इक्वेशन आसान दिखने लगेगा तब वही सवाल जिसको कि आप कहते थे सर लेट लग रहा है, वो कम समय में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो कम समय लेगा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे सब्जेक्ट को भी जब पढ़ते हैं तो हमको उसी तरह से पढ़ना है जहां से कि हमको नॉलेज के साथ साथ एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीज मिले। और वो हो सकता है कभी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कोई शिक्षक अगर आपको ये कह देंगे कि तुम मेरे पास पढ़ो मैं तुम्हें कंप्लीट करा दूंगा, तो मेरे हिसाब से तुमको लगता है सरासर वो गलत करते हैं। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक आप दृढ़ नहीं होंगे, तब तक वो नहीं करवा सकते। तो सबसे पहला ये जो उत्सव में आप लोग शामिल हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए सर ने आप लोगों को बुलाया है। और आने वाली पीढ़ी पर ही हमारे इस भारत का जो है भार छुपा हुआ है। आप भारत को कहां तक ले जा सकते हैं? इनमें से ही आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग आईएएस बन सकते हैं, बीपीएससी पदाधिकारी बन सकते हैं। ये कभी मत सोचिएगा, अपने दिमाग में कभी निगेटिव आने मत दीजिएगा कि ये काम हमसे हो नहीं सकता। आपसे 100% हो सकता है। पहले आप शुरुआत तो करके देखिए, डेफिनेटली हो, चाहे विषय कोई भी रहे, लेकिन आपको लिमिटेशन में जाना होगा कि डिस्ट्रेशन को पहचानना होगा और सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके समझने होंगे। निश्चित रूप से आपको वो लक्ष्य मिलेगा। हम लोग रीजनिंग कहते हैं कि रीजनिंग समझ में नहीं आता, उसका नाम ही है तर्क। तो रीजनिंग जब तर्क लगाने से सॉल्व हो सकता है तो हम तो कोशिश करेंगे। यानी क्या रीजनिंग कह रहा है कि आप कंटिन्यूअसली अभ्यास कीजिए, कंटिन्यूअसली तर्क वितर्क करते रहिए, तब जाकर के आसान दिखेगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने जो कहा सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग आप उसको तय कीजिए जो हमें पढ़ना क्या है, और फिर देखिए कि आप एक नए आयाम देते हैं, अपने तैयारी को सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। सर हमारे कोचिंग संस्थान पे गए हुए थे और सर से कुछ बच्चों ने वादा किया था कि सर मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो वो बच्चे, जितना बच्चा था 100% तो नहीं लेकिन 80% कंप्लीट किया। और वो लोग सर से मिलने के लिए भी ललायत रहते हैं कि शायद, हम कहते हैं इतना तो नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि सर एक पदाधिकारी ही नहीं, सर एक अभिभावक भी है, सर एक पिता भी है, जो सहरसा में सहरसा वासियों के बच्चे को इतनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। तो जहां ये ऐसे पदाधिकारी मिले, ऐसे अभिभावक मिले, तो निश्चित रूप से आप लोगों का भी कर्तव्य होता है, दायित्व बनता है कि आप लोग उस ऊंचाई को प्राप्त करें। और जो कठिनाई होगी रास्ते में, 24 आवर मेरा मोबाइल नंबर ऑन रहता है, चाहे उर्दू छोड़ करके, उर्दू हमें नहीं आता है, उर्दू छोड़ करके जिस विषय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जहां भी आप को दिक्कत आती है, 12 बज क्यों नहीं है रात के, आप फोन लगा करके हमसे पूछिए, सर यहां हमें परेशानी है। हो सकता है कि तुरंत हम आपका उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन हम कंसस होकर के आपके प्रश्नों को सॉल्व करें। इनमें से जो छात्र अभी प्राक प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित करवाया जाता है, आरएम कॉलेज में बतौर टीचर हम वहां क्लास भी लेते हैं। 1 मार्च से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, बीपीएससी के लिए भी और एसएससी के लिए भी। तो जो एससी एसटी वर्ग से छात्र आते हैं वो आरएम कॉलेज में अपना नामांकन करवा लीजिए। जो जनरल ओबीसी एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 से आते हैं वो सहरसा कॉलेज में, उनके लिए फ्री क्लासेस मिलेंगी।
कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए। हाँ, हमने तो आपको स्पष्ट तौर पे कह दिया, मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, और जब जरूरत पड़े किसी गाइड की, किसी परीक्षा से संबंधित कोई दिशा निर्देश की, हम 24 आवर आपके लिए उपलब्ध है। सर हमारे लिए एक अभिभावक भी है। मेरे अंदर सर के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जब मैं पहली बार सर से मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर शायद मेरे जीवन में कभी ऐसा अभिभावक मिला होता, गुरु मिला होता, तो निश्चित रूप से मैं भी उस ऊंचाई को प्राप्त करता जो मेरी कल्पनाएं थी। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है, जो आप लोग अपने लक्ष्य को पहचानते हुए समय को टैबलेट की तरह मत खाइए, बीकोसूल की तरह जो खाते जा रहे हैं ताकत आ जाएगी, ये समय को मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है और उस समय का पछतावा बाद में होता है लोगों को, जब समय निकल जाता है। तो जो भी ट्रिक है पढ़ाने के लिए, चाहे जो भी समझने के लिए, हम आपको मुफ्त में देने के लिए 24 आवर तैयार है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ऑनलाइन मेरा क्लास है, यूपीएससी बीपीएससी मंगलम क्लासेस करके हम ऑनलाइन भी आते हैं। ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे लिख लीजिए 8084626573। मेरा शुभ नाम हुआ वेद प्रकाश भारती। 24 आवर हम आप लोगों के लिए ही रहते हैं। ये है मानस नगर हटियागंज, मानस बिहाइंड ऑफ मानस मंदिर, जस्ट मानस मंदिर के पीछे में ही है। मेरा अपना नहीं, प्रोजेक्ट लगाना और आप लोगों को पढ़ाना। हाँ, डेली चलती है, 6 महीने का क्लास होता है। ये तो पता करना होगा। हम पहले पढ़ाते थे उस सेंटर पे, लेकिन अभी हम आरएम कॉलेज से जहां बेटा आपको कहीं दिक्कत हो, जिस चीज के लिए दिक्कत हो कंप्यूटर से संबंधित, आप नो डाउट, हम तो आपको कहें कि 24 आवर हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। आप आराम से हमसे पढ़ भी सकते हैं, गाइड भी ले सकते हैं, जो सवाल है आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।